नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एहसान में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और संबंधित विषय के बारे में जानेंगे। मूल संविधान में 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में हैं। पहले 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां, हम उन्हीं को अभी देखते हैं। तो इसमें पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें हम आपको बताते चलें कि पहली अनुसूची, पहला भाग, पहला अनुच्छेद, ये सभी संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन तीनों में ही आता है। अगर पहला कहीं भाग दिया हो, पहली अनुसूची दी हो, पहला अनुच्छेद दिया हो, ये सभी संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं। अनुच्छेद में आप देखेंगे जैसे 105 तक 1 से 4 दिए। तो पहला अगर आता है तो आप अनुच्छेद जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप उसे संघ राज्य क्षेत्र में ही कहीं पे भी अगर दिया है तो उसे उसी पे टिक लग करेंगे। दूसरी अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से है। ये पदाधिकारी कौन है? जैसे माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इन सभी अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची हमारे जो इन्हीं पदाधिकारियों की जो शपथ पत्र इसमें जो होता है, शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। संसद के दोनों सदनों में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं तो उन सदस्यों को राज्यों के हिसाब से जो आवंटन होता है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का जो आवंटन होता है राज्यसभा में, तो उसका वर्णन है ये चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। अच्छा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित है। वहीं 6ठी अनुसूची जनजाति के प्रशासन से ही संबंधित है, लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्य के हमारे जो हैं 4, उनका इसमें दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन है। 7वीं तो केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है, 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारी 22 भाषाएं हैं, तो हमारी भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, नमी और भूमि, नमी जैसे कृषि से संबंधित जो लोग हैं या खेतीबाड़ी से, वो जानते हैं। जैसे नमी खेत में ही होती है, जो खेत में नमी की मात्रा देखते हैं, तो नमी और भूमि का बड़ा मतलब उससे एक रिलेटिव कर लीजिए तो आप भूलेंगे नहीं। 10वीं अनुसूची में 10 और दल बदल दोनों सेम है। इन्हें अगर आपस में रिलेटिव रखेंगे तो आप इससे भी नहीं भूल पाएंगे। 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका, 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली संघ, दूसरी संघ के पदाधिकारी और वेतन, तीसरी में पदाधिकारियों का शपथ, चौथी में हमारे राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका आमंत्रण होता है, और 5वीं में हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित का इनका जो प्रशासन है वो, और 6ठी में जैसे सेम वही है, जनजाति क्षेत्रों। 5वीं 6ठी में आप ऐसे समझिए जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, बस ये है कि वो जनजाति क्षेत्र बाकी स्टेट के लिए। ये 6ठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति प्रशासन क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, 7वीं और 7 केंद्र और राज्य के साथ अगर आप मिलाएंगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ विभाजन, शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य 7 करेंगे, फिर उनमें शक्तियों का विभाजन थोड़ा मिला के आप देखिए। उसमें 8वीं अनुसूची जो है आपकी भाषाएं दी। इस प्रकार ये हमारे 9वीं अनुसूची है, ये नमी और भूमि को मिला लीजिए तो इसमें एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, नमी और भूमि। भूमि में नमी होती है,
ऐसे करके ये आपको थोड़ा याद रखने का है। 10वीं अनुसूची 10 और दल बदल दोनों ये मैचिंग रहे हैं। 11वीं पंचायती राज और 12वीं आपकी नगर पालिका संबंधित थी। इसी में सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।